हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन जो यूनिट है उसी से रिलेटेड आपका एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है आपका इनटेक आउटपुट चार्ट का। ठीक है, जो कि हर हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है कि आप पेशेंट को कितना इनटेक दे रहे हो और फिर कितना आउटपुट आ रहा है, उसकी जो चार्टिंग है वो नर्सिस को ही मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये 24 हावर्स का होता है, मतलब हर 24 घंटे के लिए एक आपका चार्ट होता है। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म पे नेम ऑफ हॉस्पिटल लिखा जाता है, फिर पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, सेक्स मेल है या फीमेल है, रिलीजन लिखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख क्या है वो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है, वार्ड और यूनिट लिखा जाता है, मेडिकल वार्ड में है, सर्जिकल वार्ड में है, आईसीयू में है, ठीक है, ओटी में है, कहाँ पे है वो सारी चीज़ें, बेड नंबर और रूम नंबर, बेड नंबर ठीक है, रूम नंबर दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। डायग्नोसिस लिखा जाता है कि किस कंडीशन के साथ पेशेंट है, कोई सर्जरी का पेशेंट है या कोई मेडिकल कंडीशन है वो सब, और डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर वो लिखा जाता है। उसके बाद ऐसे लिखा जाता है इस पर इनटेक आउटपुट चार्ट। ठीक है, डेट फ्रॉम, किस तारीख से किस तारीख तक। ठीक है, मान लीजिए 1 तारीख से 2 तारीख का आप बना रहे हो, क्योंकि 24 घंटे का ही होता है ये। टाइम लिखना है फिर आपने सुबह के 6 बजे से अगले सुबह के 6 बजे तक। ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है टाइमिंग, किस किस टाइम आप क्या चीज़ें कर रहे हो। फिर वाइटल साइन का रिकॉर्ड रखा जाता है इसी फॉर्म के अंदर। वाइटल साइन में आपने टेम्परेचर लिखना है, पल्स लिखना है, रेस्पिरेशन लिखना है और ब्लड प्रेशर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे टाइम डालोगे, जो मॉर्निंग नर्स होगी जिसकी सुबह ड्यूटी होगी वो क्या लिखेगी यहाँ पे 6 AM। पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37, पल्स लिख दोगे कि 72 है, रेस्पिरेशन लिख दोगे 12 है, बीपी लिख दोगे 120/80 है, जितना भी पेशेंट का बीपी आए वो लिखना होता है। उसके बाद लिखना है आपने एब्डोमिनल ग्रीथ इन सेंटीमीटर, जो पेशेंट है उसकी एब्डोमिनल ग्रीथ कितनी है। ठीक है, एब्डोमिनल जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है वो यहाँ पे लिखनी है। फिर लिखना है फ्लैटस। फ्लैटस होता है क्या, इंटेस्टाइन की साउंड। ठीक है, फ्लैटस गैस पास हो रही है कि नहीं हो रही है इंटेस्टाइन से वो आपने लिखना है येस और नो के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इनटेक। देखिए यहाँ पे इनटेक लिख रखा है, यहाँ पे आउटपुट लिख रखा है। तो इनटेक आप किस तरह से दे रहे हो वो आपने लिखना है। ठीक है, अगर ओरल दे रहे हो तो ओरल का इनटेक लिखना है, एनजी ट्यूब यानी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू दे रहे हो तो वो लिखना है, आईवी दे रहे हो, इंट्रावेनस दे रहे हो तो वो इस कॉलम में लिखना है, इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो वो यहाँ पे लिखना है, अदर्स का आपने यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ओरल का देखते हैं। ओरल में आप नेम ऑफ फ्लूइड, आप ओरली माउथ के थ्रू पेशेंट को क्या दे रहे हो उस फ्लूइड का नाम लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है, 100 ml दे रहे हो, 200 ml दे रहे हो, 300 दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, अगर आप ट्यूब के थ्रू कोई भी फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है, पेशेंट को, तो वो आपने यहाँ पे नाम लिखना है, क्या आप मिल्क दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, कोई मेडिसिन दे रहे हो, वो सारी चीज़ें, क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इंट्रावेनस आप क्या लिखोगे, ड्रग ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे आप लिखोगे कौन सी आपने ड्रग दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखनी है। आईएम का भी सेम है, इंट्रामस्कुलर अगर आप इंजेक्शन दे रहे हो तो ड्रग का नाम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे। अगर इन सबसे अलग कोई चीज़ आप दे रहे हो तो वो अदर्स में रहेगी, यहाँ पे आपने उसकी क्वांटिटी लिखनी है, 100 ml, 200 ml, 50 ml, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया टोटल इनटेक। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट। अब आप जितना दिया है उसका आप पेशेंट का कितना आउटपुट आया है वो आप यहाँ पे मेज़र करोगे। कैसे, अगर एनजी ट्यूब लगी है पेशेंट को तो एनजी सक्शन जब करोगे वो यहाँ पे लिखना है कि कितने ml फ्लूइड आपने बाहर निकाला है। यूरिन बैग लगा होता है तो उसमें आप मेज़र करोगे, मेज़र करके यहाँ पे लिखोगे कि पेशेंट ने कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट किया है। ठीक है, उसके बाद वोमिटस, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो वो भी आपने लिखना है कितने ml वोमिटिंग हुई है। स्टोल पास अगर पेशेंट कर रहा है तो वो भी यहाँ पे आप लिखोगे कितना स्टोल पास आउट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो चार्टिंग होगी उसमें हो जाएगा आपका टोटल, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें प्लस करके लिख देनी है और यहाँ पे भी पता चल जाएगा आपको इनटेक आउटपुट के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में और क्या चीज़ें होती हैं, एक ये होता है आपका शिफ्ट लिखी होती है यहाँ पे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। नर्स का नाम लिखा होता है, मॉर्निंग में कौन सी नर्स थी, इवनिंग में कौन सी नर्स थी और नाइट में कौन सी नर्स थी, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे फिर जब ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है तो टोटल करके इनटेक लिखा जाता है कि 1000 ml या 2000 ml लिया गया है वो,
टोटल आउटपुट लिखा जाता है, पेशेंट का कितना आउटपुट हुआ है, फिर बैलेंस किया जाता है, ठीक है, मतलब इनमें से माइनस करके निकाला जाता है कि इतना बचा है क्या, और फिर इस फॉर्म पे सिग्नेचर होते हैं हेड नर्स के, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें सही है और इसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये आज का फॉर्म था जो हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आईसीयू के अंदर या सर्जिकल वार्ड के अंदर। इस जो फॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं हमने पेशेंट का इनटेक कितना दिया है और आउटपुट कितना निकला है। पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है उसको इवेलुएट करने के लिए इस फॉर्म का यूज़ होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये समझ आया अच्छे से या फिर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।